संकट। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद 5 संवाद तक हम कर चुके हैं। आज हमने आखिरी संवाद करना है, छठा संवाद, जो आपकी क्षितिज पुस्तक भाग 2 में दे रखा है। 5वें संवाद तक हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने बताया था अंतिम पंक्तियों में कि विश्वामित्र गादी सुनु जी जो हैं, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि मुनि जी को, जो परशुराम जी हैं, उन्हें श्रावण माह में जैसे एक अंधे व्यक्ति को सब हरा-हरा दिखाई देता है, वैसे ही उन्हें लोहे से बनी कड़ग और गन्ने से बनी खांड में कोई भी परिवर्तन नहीं नजर आ रहा। वे बाकी क्षत्रियों की तरह ही राम और लक्ष्मण को समझ रहे थे। अब आगे चलते हैं बच्चों, छठे संवाद पर, आखिरी संवाद पर। आइए। आशा है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा छठा संवाद। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भई नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्याभारी बोली, तुरत देऊ मैं धैली खोली। सुनी कटन कटु वचन कठोर, कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचहु नृपदोही। मिले न कबू सुभट रण गाड़े, द्विज देवता धरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारी। लखन उतर आहुति सरिस, रघुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो बच्चों, हमने इसका वाचन किया। आशा है आप इसके शब्दों से परिचित हुए होंगे, उच्चारण से परिचित हुए होंगे। अब इसके अर्थों से भी परिचित होंगे हम साथ ही साथ, और व्याख्या से भी परिचित होंगे। ध्यान दीजिए, अपने पास पुस्तिका रखिए और उसमें साथ के साथ आप इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते जाइए। जल्दी से बच्चों अपनी पुस्तिका निकाल लीजिए, अपनी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए अर्थ लिखने के लिए। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, कहे मतलब कह रहे हैं लक्ष्मण जी। किससे? परशुराम जी से। मुनि, मुनि यानी परशुराम जी। शीलु मतलब शील स्वभाव। तुम्हारा मतलब परशुराम जी के लिए कहा गया है। को नहीं मतलब कौन नहीं। जान विदित जानता है। संसारा संसार में आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। परशुराम जी जो है निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी जो हैं उनका उपहास कर रहे हैं। और इसी क्रम में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, हे महामुनि, मुनिवर, आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। लक्ष्मण जी यहाँ व्यंग्य कस रहे हैं बच्चों। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रेनु रहा सोचू पड़ जी के। मात पिता ही माता पिता, उरिन यानी ऋण से मुक्त, भय भय का अर्थ है हो गए हो, नीके मतलब अच्छी तरह से, गुरु ऋण यानी गुरु के ऋण से। ठीक है, तो गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। तो सोचू मतलब चिंता, जी के मतलब मन। ठीक है, तो देखते हैं आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं और अब जो है वो गुरु का ऋण जो है वो शेष बचा है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण जो है हमारे माथे पर लिखा है। तो यहाँ पर माता पिता ही उऋण भय के, माता पिता का ऋण जो है वो आप पर शेष बच गया है। सॉरी, आप माता पिता का ऋण जो है वो आपने चुका दिया है और गुरु का ऋण जो है वो अब आपने चुकाना है। सोचू बड़ जी के, उसकी चिंता आपको सता रही है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए वो तुमने हमारे माथे पर निकाल दिया, हमारे नाम पर निकाल दिया। सो मतलब इसलिए, जनु हमरे, हमरे मतलब हमारे, माथे काढ़ा मतलब हमारे माथे पर आपने उसको लिख दिया कि वो हमारे भाग्य में लिख दिया कि भाई वो जो है हमने भरना है आपके गुरु का ऋण। ठीक है, काढ़ा मतलब निकालना, ब्याज मतलब सूद, बाड़ा मतलब बढ़ गया। ठीक है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा।
और दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ब्याज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपने उसको जो है वो मेरे माथे पर निकाल दिया, मेरे हिस्से में निकाल दिया। अब आनई ब्याभारी बोली, आनई आनई मतलब क्या होता है बच्चों? ले आओ। अब आप ले आओ, किसको ले आओ? व्याभारी। व्याभारी क्या मतलब? हिसाब किताब करने वाले को, जैसे अकाउंटेंट होता है वैसे ही मुंशी जी होते हैं, ठीक है? तो आप उसको बुला लो जो हिसाब किताब करेंगे, और उसको तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर आपका सारा हिसाब किताब जो है, लक्ष्मण जी कहते हैं, वो मैं चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारे, कड़वे वचन लक्ष्मण जी के सुनकर, सुनी सुनकर, कटु कठो कड़वे वचन, वचन कुठार यानी अपना उनका फरसा, कुठार जो उनकी कुल्हाड़ी है, सुधारो मतलब उसको अच्छे से पकड़ लिया उन्होंने। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जैसे ही अपनी लक्ष्मण को मारने के लिए, उसके कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण को मारने के लिए उन्होंने अपने फरसे को, अपनी कुल्हाड़ी को संभाला, तो सारी सभा में हाय हाय हाहाकार मच गया कि अब लक्ष्मण मर जाएगा, अब इसको कोई नहीं है बचाने वाला, अब तो ये मारा ही जाएगा। और भृगुबर परसु दिखा बही मोही, विप्र विचारी बचहु नृपदोही। अब यहाँ पर देखो भृगुबर, भृगुबर क्या है बेटा? भृगु वंश के श्रेष्ठ परशुराम। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, बचो मतलब बचा रहा हूं, नृपदोही यानी राजाओं के शत्रु। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में जब हाहाकार मच गया, सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे, और तब जो है क्रुद्ध लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हो? और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, भृगुवर परसु दिखावही मोही, आप बार बार मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हो? विप्र बिचारी बचो नृपदोही, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। और आगे देखते हैं, मिले न कभू सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। आपको मिले न कभू, आपको कभी भी नहीं मिले, कौन? सुभट यानी योद्धा, महान योद्धा आपको, रन रन यानी युद्ध, गाड़े, गाड़े का अर्थ है अच्छे, आपको अच्छे महान योद्धा युद्ध में कभी टकरे ही नहीं, आपको मिले ही नहीं है। द्विज देवता घरी के बाड़े, द्विज देवता, द्विज देवता का अर्थ है ब्राह्मण देव। हे ब्राह्मण देव, घरई के मतलब अपने घर में ही आप बाड़े यानी बड़े हैं। आप अपने घर में, जैसे कहते हैं ना अपने घर में तो बिल्ली भी शेर बनती है, तो उसी तरीके से लक्ष्मण जी यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि आपको रण में अच्छे योद्धा, गाड़े मतलब अच्छे, अच्छे महान योद्धा कभी मिले ही नहीं है। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। अनुचित यानी कि जो उचित ना हो, कही मतलब कह रहे हैं, सब लोग, सारे लोग जो सभा में उपस्थित थे पुकार कर, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आ, हे, यहाँ पर कहा गया है कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, और लक्ष्मण की, लखन अनुचित कहे सब लोग पुकारे, लक्ष्मण जी की जो अनुचित बातें हैं, तीखी बातें हैं, उनकर सुनकर सभा में उपस्थित सब लोग जो हैं वो कहने लगे, क्या कहने लगे? कि लक्ष्मण जो है वो अनुचित बोल रहे हैं। और तब जब सभा में लोगों को बोलते हुए श्री राम जी ने भी सुना, तो रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिख लीजिए बच्चों, रघुपति सैन्य, रघुपति का अर्थ है आपके श्री राम जी के लिए कहा गया है रघुपति, ठीक है? सैन्य, सैन्य होता है आंख के इशारे से, संकेत से, निवारे यानी मना कर दिया। सरिस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सरिस का अर्थ है समान। कोपो यानी क्रोध, कृषाणु अर्थात आग, रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। तो अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सभी सभा में बोलने लगे कि लक्ष्मण जी जो हैं वो अनुचित बोल रहे हैं। जब श्री राम जी ने यह देखा, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे, तो उन्होंने, रघुपति ने, श्री राम जी ने इशारे से, इशारे से क्या किया? इशारे से श्री राम जी ने लक्ष्मण को जो है वो कहा कि आप जो हैं वो क्या करें? आप जो है चुप हो जाएं। तो लक्ष्मण जी जो थे वो उनके संकेत को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाए,
लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखिए जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी जो हैं, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका अर्थ मैंने आपको बताया है अभी, दोबारा सुनिए। लखन उत्तर, लखन यानी लक्ष्मण, उत्तर यानी लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे हैं। आहुति, आहुति आपको पता है जो हम हवन में घी सामग्री आदि डालते हैं। सरिस, सरिस का अर्थ है यहाँ पर कि समान, ठीक है। लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो आहुति के समान थे। भृगुबर, भृगुबर यानी कोपु कृसानु, यानी भृगुबर कौन हुए? परशुराम जी। कोपु यानी उनका क्रोध, किसानु यानी आग। तो लक्ष्मण जी के उत्तर जो थे वो आग के समान भृगुबर यानी परशुराम जी के क्रोध को और उत्तेजित कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर याद करें तो रस में मैंने आपको विभाव सिखाया है बच्चों। विभाव में मैंने आपको आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव बताया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लक्ष्मण का बार 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 परशुराम जी को उकसाना, उनको इस तरीके से बार बार उनको उनके क्रोध को आमंत्रित करना, क्या बता रहा है? उद्दीपन विभाव, यानी कि उनके क्रोध को और उत्तेजित कर रहा है और यहाँ पर उनके स्थायी भाव को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। तो ये भी आप साथ साथ अपने लिख लीजिए। अब बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब जब बढ़ता हुआ ये सब कुछ देखा, श्री राम जी को जब उन्होंने इशारा भी किया श्री राम जी ने कि लक्ष्मण को कि आप चुप हो जाओ, तो उनकी क्रोधाग्नि जब बढ़ते हुए, परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए जब राम जी ने देखा, तो उन्हें शांत करने के उद्देश्य से श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। बढ़त देखी जल सम बचन, बढ़ता हुआ जब देखा उनका क्रोध, रघुकुल भानु ने, रघुकुल यानी रघुकुल के, ठीक है, भानु यानी सूर्य, सूर्यवंशी श्री राम जी ने अपने जल के समान वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो ये आखिरी संवाद है ये समाप्त होता है। धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।